Yes, my friend, welcome to the grammar tree. In previous class, I have taught you about the case, use of pronoun, that it was not clear. So that I have to make another video just like this. प्रीवियस क्लास में मैं चार्ट का प्रयोग बतलाया था। प्रोनाउन का जो चार्ट होती है वह चार्ट कैसे पुट करते हैं, इस प्रोनाउन का कैसे प्रयोग करते हैं, चाहे वो नरेशन हो या वॉइस हो या ट्रांसलेशन हो या टेंस, किसी भी कहीं पर भी यह जो प्रोनाउन है, यह प्रोनाउन कितना इम्पोर्टेंट है, ये आपको हम बताने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वन थिंग इज हियर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ इज इट more useful for you, then please like, share, subscribe and comment. And absolutely I will answer all the types of comment that I will receive it. Yes, first of all I would like to tell you here, personal pronoun, first of all personal pronoun का 3 पर्सन होता है। पर्सनल प्रोनाउन का 3 पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन अबाउट whom is said, about whom is said। मैंने आपको कहा कि ये जो प्रोनाउन का चार्ट है, इस प्रोनाउन का चार्ट कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे और किस प्रकार से कितना इम्पोर्टेंट है, वो अभी आप देखेंगे। मैंने सबसे पहले कहा कि पर्सनल प्रोनाउन का 3 पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बोलने का काम करता है, सेकेंड पर्सन जो सुनने का काम करता है और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन जो बोलने का काम करता है, सेकेंड पर्सन जो सुनने का काम करता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोला जाता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन का हो गया, आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग सेकेंड पर्सन के हो गए, और किसके बारे में बात कर रहे हैं तो ग्रामर के बारे में, तो ग्रामर थर्ड पर्सन हो गया। जैसे हम ये कहते हैं कि सीता इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, तो मैंने कहा, मैं कहने वाला हूँ, मैं बोलने वाला हूँ, मैं तो DR बोल रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, और आप लोग सुन रहे हैं तो आप सेकेंड पर्सन के हो गए। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, सीता के बारे में, क्यों सीता के बारे में बोल रहे हैं कि सीता सुंदर है, तो सीता थर्ड पर्सन का हो गया। एक बात और भी है, ये जो फर्स्ट पर्सन है इसे 2 रूप होते हैं। ये फर्स्ट पर्सन का भी 2 रूप, सेकेंड पर्सन का भी 2 रूप और थर्ड पर्सन का भी 2 रूप। फर्स्ट पर्सन का 2 रूप मतलब सिंगुलर और प्लुरल। यहाँ पर देख लीजिए आप, फर्स्ट पर्सन का 2 रूप होता है, दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल। सेकेंड पर्सन का भी 2 रूप होता है, सिंगुलर और प्लूरल। थर्ड पर्सन का भी 2 रूप होता है, सिंगुलर और प्लूरल। मैंने कहा कि फर्स्ट पर्सन जो बोलने का काम करता है 2 रूप होता है, सेकेंड पर्सन जो सुनने का काम करता है उसका भी 2 रूप होता है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं उससे भी 2 रूप होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन का 2 रूप सिंगुलर और प्लूरल, सेकेंड पर्सन का 2 रूप सिंगुलर और प्लूरल, और थर्ड पर्सन का 2 रूप सिंगुलर और प्लूरल। अब जो मैंने कहा कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन का हो गया, और आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग सेकेंड पर्सन के हो गए, और जिसके बारे में बात करते हो थर्ड पर्सन का हो गया। मान लेते हैं कि मोहन एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर क्या है, मोहन थर्ड पर्सन का होगा क्योंकि उसके बारे में बात कर रहे हैं। कौन बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन का हो गया, और आप लोग सुन रहे हैं आप सेकेंड पर्सन के हो गए। मतलब ये कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं सीरियल नंबर में हो गया, अगर ये हम बोलें कि हम सब बोल रहे हैं तो प्लूरल नंबर में हो गया।
अगर हम बोलते हैं कि आप और आप लोग, तो आप अगर बोले तो सिंगल नंबर में हो गए, या तुम बोलते हैं तो सिंगल नंबर में हो गए। लेकिन अगर आप लोग बोलते हैं तो ये प्लूरल नंबर में हो गया। उसी प्रकार से हम अगर बोलते हैं वह, तो थर्ड पर्सन का हो गया। और अगर हम बोलते हैं वह सब या वह लोग, वह सब या वे लोग, तो ये प्लूरल नंबर में हो गया। आप इतना समझ गए कि फर्स्ट पर्सन बोलने वाला जिसका दो रूप होता है, सेकेंड पर्सन सुनने वाला उसका भी दो रूप होता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं उसका भी दो रूप होता है। तो फर्स्ट पर्सन का सिंगल नंबर प्लूरल नंबर, सेकेंड पर्सन का सिंगल नंबर प्लूरल नंबर, और थर्ड पर्सन का भी सिंगल नंबर और प्लूरल नंबर। अब ये देखिए, अभी ये पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि मुझे न तो किसी टीचर की ज़रूरत है और नहीं तो किसी ग्रामर की ज़रूरत है। आप खुद ही अपने आप इसको पढ़ करके ट्रांसलेट कैसे बनाते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे लिखते हैं। खैर इंग्लिश बोलना तो बहुत ही आसान है, लेकिन ग्रामेटिकली इंग्लिश बोलना कठिन है। अभी आप देखेंगे कि ग्रामर चार्ट पढ़ने के बाद हम ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, उसको कैसे पुट करते हैं, कौन सा वर्ड कहाँ रखते हैं, अब 1 मिनट में देख लेंगे। इतना बात मैंने बता दिया। पर्सनल प्रोनाउन का 3 पर्सन होता है। अब ये देखिए केस, यह जो केस है इसको हिंदी में बोलते हैं कारक। शायद आप लोग भी पढ़े होंगे। तो कारक तो 7 प्रकार के 8 प्रकार का होता है हिंदी में जो कुछ भी, लेकिन इंग्लिश में मात्र 3 ही इम्पोर्टेंट है। वो देखिए, पहला नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस मतलब कर्ता कारक, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, और तीसरा पॉजिटिव केस संबंध कारक। मैंने कहा नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। इंग्लिश में 3 ही केस इंपॉर्टेंट है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। नॉमिनेटिव केस मीन्स कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस मीन्स कर्म कारक, पॉजिटिव केस मतलब संबंध कारक। आपने ये देख लिया, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस। और ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, इसी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को हम यहाँ पर ले आए हैं। ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन हो गया और थर्ड पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन यही फर्स्ट पर्सन है जिसका 2 रूप होता है सिंगुलर और प्लूरल का। यही सेकेंड पर्सन है जिसका 2 रूप होता है सिंगुलर और प्लूरल का। और यही थर्ड पर्सन है जिसका 2 रूप होता है सिंगुलर और प्लूरल का। वही चीज़ है, फर्स्ट पर्सन जो बोलने का काम करता है, सेकेंड पर्सन जिसके बाद जो सुनने का काम करता है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं। अब ये देखिए कितना आसान है। अब ये जो फर्स्ट पर्सन है, जो स्पीकर है, जो बोलने का काम करता है, 2 रूप होता है सिंगुलर का और प्लूरल का। वही फर्स्ट पर्सन यहाँ पर है, उसका 2 रूप है, सिंगुलर नंबर है और प्लूरल नंबर में है। मतलब ये जो अभी हम बोलने का काम कर रहे हैं, अभी हम बोल रहे हैं, तो इसमें मतलब फर्स्ट पर्सन में जितने भी शब्द हैं ये सारे शब्द बोलने का काम करेंगे। ओके, नाउ हाउ फैंटास्टिक। ये जो देख रहे हैं आप सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर का प्रयोग केवल पोएम्स वगैरह में होता है, पोएम्स वगैरह में होता है। ये कविता वगैरह जो लिखते हैं उसमें इसका प्रयोग होता है। बाकी बच गया क्या, ये जो सेकेंड पर्सन का प्लूरल नंबर है, ये इसमें जितने भी शब्द लिखे हुए हैं ये सारे शब्द सुनने का काम करेगा। मतलब यू, योर ये सुनने का काम करेगा। और थर्ड पर्सन में ये जितने भी शब्द लिखे हुए हैं, थर्ड पर्सन में ये जितने भी शब्द लिखे हुए हैं, ये सारे शब्द इसके बारे में बात किए जाएंगे। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, इसमें जितने भी है वो बोलने वाला है, वो बोलने का काम करेगा। सेकेंड पर्सन में ये भी मिला करके, ये भी इसका प्रयोग नहीं होता है, ये भी सुनने का काम करेगा और इसके बारे में बात किया जाएगा। बात किया जाता है। देख लिए। अब एक चीज़ और भी है कि इसमें यस, देख लिए। अब अगर मैं अकेला हूँ, मैं बोलता हूँ, तो ये फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में हो गया। और अगर हम लोग बोलते हैं तो फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में हो गया।
अगर इसमें तो जानते ही हैं कि अगर इसमें सिंगुलर और प्लूरल सारे यही प्रयोग किए जाते हैं, और ये वह तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हो गया, और वह सब बोलते हैं तो थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में हो गया। अब ये सारे मतलब कि मैं या हम या हम लोग या हम सब या मेरे या हमारे या हम सब का, हमसे रिलेटेड मतलब कि अपना से रिलेटेड, मैं से रिलेटेड, मैं, हम, हमारे, मेरे, मेरा, हमारा, जितना भी है, ये सारे बोलने का काम करेंगे, इसी में से यूज किए जाएंगे। ये जो चार्ट है सेकेंड पर्सन का, इसमें तुम, आप, तुम सब, तुम लोग, तुम्हारा, तेरा, तुम सब का, आप सब का, इससे रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे सेकेंड पर्सन के आएंगे, इसमें यूज किए जाएंगे। और वह सब, वे लोग, उनका, उनके, उनकी, उसका, उसके, उसकी, उन लोगों का, उन सब का, वे सब, वह से रिलेटेड जितना भी शब्द है ये सारे थर्ड पर्सन के होंगे। क्लियर? और ये देखिए एक चीज़ और भी मैं आपको बता दिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बोलने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में बात करते हैं, सीरियल नंबर, प्लूरल नंबर, सीरियल नंबर, प्लूरल नंबर, सीरियल नंबर, प्लूरल नंबर। नॉमिनेटिव केस मतलब कर्ता कारक, यहाँ देखिए आप। ऑब्जेक्टिव केस मतलब कर्म कारक, और पॉजिटिव केस मीन्स संबंध कारक। नॉमिनेटिव केस मीन्स कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस मीन्स कर्म कारक, और पॉजिटिव केस मीन्स संबंध कारक। अब ये देखिए ये कितना आसान है। जब हम कोई ट्रांसलेट अगर करते हैं इंग्लिश में हिंदी से, तो जैसे वे लोग मुझे पढ़ाते हैं, माय फ्रेंड्स, मैं एक बात बता दूं कि प्रीवियस क्लास में जो मैं ये चार्ट ऑफ केस का क्लास लिया था, मेरा मतलब प्रोनाउन का जो चार्ट बनाया था मैं, उसमें कुछ कंप्लेन आ गया था, मतलब कि वो क्लियर नहीं आ रहा था और लाइट का भी कुछ प्रॉब्लम था, तो इसीलिए मैं वो दोबारा बना रहा हूँ। ये लेक्चर नंबर 6 है, लेक्चर नंबर 6 है ये। तो ये देखिए, जब हम ये लिखते हैं हिंदी में, वे लोग मुझे पढ़ाते हैं, वे लोग मुझे पढ़ाते हैं, एक कंप्लीट सेंटेंस का 3 पार्ट होता है। क्या कहा? एक कंप्लीट सेंटेंस का 3 पार्ट होता है। वह सब्जेक्ट का होता है, ऑब्जेक्ट का होता है और वर्ब का होता है। मतलब कि जिस किसी भी सेंटेंस में 3 पार्ट होता है, सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का, उसे हम कंप्लीट सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम कंप्लीट सेंटेंस कहते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि वे लोग मुझे पढ़ाते हैं, कंप्लीट सेंटेंस हो गया क्योंकि 3 पार्ट है इसमें। और इसका जो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या देख रहे हैं आप? सबसे पहले सब्जेक्ट दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया और उसके बाद वर्ब दिया। लेकिन किस में, किस लैंग्वेज के लिए? ये हिंदी लैंग्वेज के लिए है। ये हिंदी में जो हमने लिखा है, वे लोग मुझे पढ़ाते हैं, तो ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये जो वर्ब हुआ, ये किसके लिए हुआ? हिंदी के लिए। लेकिन वन थिंग इज मस्ट इम्पॉर्टेंट दैट यू सी हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू राइट हियर सब्जेक्ट, देयर कैन नॉट बी डाउट। आफ्टर दैट, इंस्टीड ऑफ ऑब्जेक्ट यू विल हैव टू राइट हियर वर्ब। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाने के बाद वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाने के बाद वर्ब लगाएंगे, और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है। क्या देखे आपने? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये किस चीज़ के लिए हो गया? ये हो गया इंग्लिश के लिए। बस इतना ही फर्क है। अगर हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब के हिसाब से लिखते हैं तो हिंदी में जाता है, और अगर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो ये इंग्लिश में जाता है। अब ये देखिए, अगर हम इस रूल को फॉलो करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या देने के लिए कहता है? मुझे देने के लिए कहता है यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ये देखेंगे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो वे लोग, तो वे लोग सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है मस्ट इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पर हम कौन से वर्ड को कैसे पुट करेंगे। अब ये चीज़ देख ही लीजिए। अगर एक चीज़ अगर आपने समझ गया तो जीवन में होल लाइफ टाइम कभी भी फिर इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले क्या देने के लिए कहा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है? वे लोग। सब्जेक्ट में वे लोग आया।
जैसा कि मैं पहले बता दिया हूँ, मैं से रिलेटेड जितना भी होगा वह फर्स्ट पर्सन का होगा, तुम से रिलेटेड जितना भी होगा वो सेकेंड पर्सन का होगा, और वह से रिलेटेड जितना भी है वह थर्ड पर्सन का होगा। तो यहाँ पर क्या कहा, वे लोग जब हो गया तो इसका क्या मतलब है कि थर्ड पर्सन आया, वे लोग है, वह वे लोग, तो थर्ड पर्सन वह से रिलेटेड हो, थर्ड पर्सन ऑटोमेटिक हो गया। लेकिन यहाँ पर लोग कहा तो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर कहा, क्योंकि प्लूरल नंबर में आ गया। लेकिन यह किसके जगह पर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के जगह पर। सब्जेक्ट मीन्स नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्ट मीन्स नॉमिनेटिव केस, अर्थात ये नॉमिनेटिव केस में लिखा हुआ है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जगह पर। हम कैसे समझेंगे कि सब्जेक्ट, इसको हम सब्जेक्ट कहेंगे, तो इसके बारे में ऑलरेडी क्लास दे चुके हैं, उसमें आप देख लीजिएगा। कोई भी जो काम करने वाले होते हैं, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, और किसी काम को करना या होना उसे वर्ब कहते हैं, और वो वर्ब का जो क्रिया का जो फल जिस पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे इसमें मान लेते हैं कि वे लोग क्या करते हैं, तो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो पढ़ाना वर्ब हो गया, ये काम हो गया, एक ठो क्रिया हो गया। तो कौन पढ़ाने काम कौन करते हैं, वे लोग, तो ये सब्जेक्ट हो गया। जो काम करने वाले होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं। तो वे लोग क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं, मुझे पढ़ाते हैं, मतलब क्रिया जो है, क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, मुझ पे पड़ रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में हो गया और ये वर्ब हो गया। अब ये देखिए, मैं अभी ये बता रहा था कि थर्ड पर्सन का वह से रिलेटेड हो गया तो थर्ड पर्सन हो गया। लेकिन वे लोग है तो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर में आ गया। तो थर्ड पर्सन वह वे लोग, तो थर्ड पर्सन, और चूंकि लोग है इसीलिए प्लूरल नंबर, वह से रिलेटेड थर्ड पर्सन, चूंकि वह और लोग लगा हुआ है तो प्लूरल नंबर, तो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर। और किसके जगह पे ये प्रयोग किया गया है, ये किया गया है सब्जेक्ट के जगह पर, अर्थात नॉमिनेटिव केस में। तो नॉमिनेटिव केस, तो यहाँ पर मिला लीजिए। अब क्या कहा, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर नॉमिनेटिव केस में। देखिए इस चार्ट में मिलाइए, अब थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर और नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस तो यहाँ है, इसमें जितने भी है ये यहाँ पर ये देखिए। अर्थात ये कि एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें जितने भी शब्द लिखे हुए हैं, नॉमिनेटिव केस में जितने भी शब्द लिखे हुए हैं, ये सारे सब्जेक्ट के जगह पर आएंगे, ये फिक्स है। अर्थात अब हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, दे लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने चुना इसको। दे के बाद क्या कहता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब देने के लिए कहता है। वर्ब क्या है यहाँ पर, पढ़ाना। तो टीच तो हमारे अनुकूल बदल जाता है, जैसा मन करेगा, जो वर्ब देने का मन करेगा दे देंगे, जो सेंटेंस में रहेगा। तो क्या देखें आप, ये सब्जेक्ट भी हो गया और वर्ब भी हो गया, और ये ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट की जगह खाली है। ऑब्जेक्ट में क्या है, मुझे, ऑब्जेक्ट में क्या है, मुझे। तो अब हमको ये देखना है कि ये ऑब्जेक्टिव केस में देखना है। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में क्या है, मुझे है, मतलब मैं से रिलेटेड है। तो मैं से रिलेटेड मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन। लेकिन क्या है, मुझे, हम लोगों को नहीं है, केवल मुझे है, मतलब सिंगल नंबर। तो क्या देखें, ऑब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन सिंगल नंबर। तो अब तो फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस सिंगल नंबर, अर्थात यहाँ पर मी देना उचित है, और यही होगा भी। अर्थात दे टीच मी कंप्लीट हो गया। एक कंप्लीट सेंटेंस आपने सीखा, ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, क्योंकि 3 पार्ट है इसमें। एक और भी एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए। हम लोग उन लोगों को पढ़ाते हैं। ये ताज़ेती वाला टेंस में जाता है, जब टेंस का क्लास हम लेंगे तो आपको बता देंगे। अगर सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएगी। अब इस सेंटेंस में देखिए क्या है कि सबसे पहले हमको क्या करना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को चुनना है। सेंटेंस चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, उससे घबराना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को चुनना है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट चुन लेंगे, बस क्लियर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे सब्जेक्ट क्या, ये हम लोग हो गया सब्जेक्ट। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, तो पढ़ाना हो गया वर्ब। किसको पढ़ाते हैं भाई, उन लोगों को, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब आप देख लीजिए, बस इसी चार्ट पे बिठा दीजिए। क्या कहा, हम लोग, मतलब फर्स्ट पर्सन और प्लूरल नंबर भी, फर्स्ट पर्सन भी हो गया और प्लूरल नंबर में भी हो, क्योंकि अगर मैं होता तो सिंगल नंबर में होता। लेकिन क्या कहा, हम लोग, मतलब प्लूरल नंबर।
तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर और किसका जगह, कौन सा जगह पर ये प्रयोग किया गया है, सब्जेक्ट की जगह पर, मतलब नॉमिनेटिव केस में। तो नॉमिनेटिव केस अब मिला लीजिए, क्या कहा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर नॉमिनेटिव केस, मतलब नॉमिनेटिव केस प्लूरल नंबर और फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर नॉमिनेटिव केस में क्या आया, वी डाल दिया। अब ये क्या कहता है, वर्ब देने के लिए कहता है, वर्ब यहाँ पर क्या है, पढ़ाना, तो टीच दे दिया। अब उसके बाद क्या कहता है कि सब्जेक्ट भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया और वर्ब भी हो गया। क्या देने के लिए कहता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है यहाँ पर, उन लोगों को मतलब थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, लेकिन कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस में। तो थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस प्लूरल नंबर क्या है, देम। तो यहाँ पर हम देम दे दिए। 100% करेक्ट अकॉर्डिंग टू ग्रामर। एक और देखिए, लास्ट एग्जाम्पल है ये, जैसे मैं तुमको पढ़ाता हूँ। देख लीजिए, तुमको पढ़ाता हूँ, वही रूल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट हो गया ये, तुमको हो गया ऑब्जेक्ट और पढ़ाना हो गया वर्ब। क्या मुझे सबसे पहले देना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है, मैं। तो सब्जेक्ट में मैं मतलब क्या, फर्स्ट पर्सन, बोलने का काम करता हूँ मैं, इसलिए मैं फर्स्ट पर्सन। और मैं फर्स्ट पर्सन और सीरियल नंबर में भी, क्योंकि मैं अकेला के बारे में बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पर्सन सीरियल नंबर और किसके जगह पर प्रयोग किया गया, ये सब्जेक्ट के जगह पर। सब्जेक्ट मीन्स नॉमिनेटिव केस, तो फिर नॉमिनेटिव केस में आप मिलाइए उसको। क्या कहा, फर्स्ट पर्सन सीरियल नंबर नॉमिनेटिव केस, फर्स्ट पर्सन सीरियल नंबर और नॉमिनेटिव केस में क्या आया, आई आ गया। तो हम यहाँ पर आई लिख दिया। उसके बाद क्या कहता है कि आई जब दे दिया तो क्या देने के लिए कहता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब क्या यहाँ पर पढ़ाना, तो टीच दे दिया। अब सब्जेक्ट भी हो गया और ये वर्ब भी हो गया। क्या देने के लिए कहता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है यहाँ पर, तुमको, तो सेकेंड पर्सन आ गया। तो लेकिन क्या कहा यहाँ पर, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो ये सेकेंड पर्सन का सीरियल नंबर है उसका प्रयोग नहीं होता है, उसके जगह पर प्लूरल में जो दिया हुआ है उसी का प्रयोग कर दिया जाता है। तो अर्थात यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में तो ऑब्जेक्टिव केस वाला ले लेंगे, यहाँ पर सिंपल बात है ये वाली। तो यहाँ पर यू दे दिया मैं। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या देखा कि ये जो नॉमिनेटिव केस में जितने भी शब्द लिखा हुआ है, ये सारे शब्द सब्जेक्ट के जगह पर प्रयोग किए जाएंगे। इधर देख लीजिए, मतलब ये कि अभी मैं बतलाया था कि एक कंप्लीट सेंटेंस का 3 पार्ट होता है, सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का। तो अब ये देख लिए कितना आसान है कि नॉमिनेटिव केस में जितने भी शब्द लिखे हुए हैं ये सारे शब्द सब्जेक्ट के जगह पर लिखे जाएंगे, या फिक्स है। और ऑब्जेक्टिव केस में जितने भी शब्द लिखे हुए हैं ये सारे शब्द ऑब्जेक्ट के जगह पर लिखे जाएंगे। अब आप सोच लीजिए, 3 ही पार्ट ही होता है, सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का, जिसमें 2 पार्ट आपने सीख ही लिया, 2 चीज़ आपने सीख ही लिया, सब्जेक्ट कहाँ रखेंगे और वर्ब कहाँ पर रखेंगे और ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखेंगे, ये देख लीजिए। तो ये फिक्स है कि नॉमिनेटिव केस में जितने भी शब्द हैं वो कर्ता के जगह पर लिखे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में जितने भी शब्द हैं ये सारे ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखे जाएंगे। और बाकी बात रही वर्ब की, तो ये तो हमारे अनुकूल बदल जाता है। एक बात और भी, अगर मजबूरन या कोई ऐसे सेंटेंस आ जाएंगे जिसमें आई को ही हमको कर्म के जगह पर लिखना पड़ेगा, मेरा मतलब ऑब्जेक्ट के जगह पर, जब हमको आई को ही ऑब्जेक्ट के जगह पर लिखना पड़ेगा, एब्सोल्युटली आई विल बी चेंज इनटू मी, वी विल बी चेंज इनटू अस, इसी प्रकार से सब बदल जाएगा। हम आई को ऑब्जेक्ट के जगह पर नहीं लिख सकते, अर्थात हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तुम मुझे प्यार करते हो। इस सेंटेंस को हम ऐसे नहीं बना सकते। तुम को हम यहाँ पर यू दे दिए और प्यार करने का लव दे दिए, और मुझे का अंग्रेजी यहाँ पर आई नहीं दे सकते हैं। आई क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि ये आई तो नॉमिनेटिव केस में है, कर्ता के लिए आएंगे, ये कर्म के लिए क्या, यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, किसका जगह खा लिया, ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर
आई नहीं, आई के बदले मुझे मी का प्रयोग देना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए मी फिक्स किया गया है, इसीलिए हमको आई यहाँ पर देना गलत है, यहाँ पर मी होना चाहिए। सो दैट यू लव मी। इसी प्रकार से अगर मी को ही कर्ता के जगह पर लिखना पड़ेगा, मान लीजिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो ये मी जो है, ये मी यहाँ पर मी कर्ता के जगह पर, मतलब नॉमिनेटिव केस में यहाँ पर नहीं लिखेंगे सब्जेक्ट की जगह पर। मी क्या है, मी बदल जाएगी आई में, तो यहाँ पर हमको आई लिखना पड़ेगा, आई लव और फिर वही यू। अर्थात ये कहा जा सकता है कि इसे क्लियर है कि नॉमिनेटिव केस में जितने भी शब्द हैं ये सारे शब्द कर्ता के लिए आएंगे, ये फिक्स है। ऑब्जेक्टिव केस में जितने भी शब्द हैं वो सारे ऑब्जेक्ट के जगह पर आएंगे। अगर मुझे देम को ही कर्ता के जगह पर लिखना पड़ेगा तो देम को हम कर्ता के जगह पर नहीं लिख सकते, हमको देम को चेंज करना पड़ेगा दे में, उसके बाद हम सब्जेक्ट के जगह पर यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, दे लिखेंगे न कि देम लिखेंगे। ऐसे प्रत्येक में होता है। ही होता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर होता है और इट का इट हो जाता है पॉजिटिव केस में। तो आपने क्या देखा, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस बचा हुआ है। आप पॉजिटिव केस देखिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिवीजन देख लीजिए। पर्सनल प्रोनाउन का 3 पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वाला, सेकेंड पर्सन मतलब सुनने वाला, थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में बात किया जाता है। फर्स्ट पर्सन का 2 रूप होता है, सिंगुलर प्लूरल। सेकेंड पर्सन का भी 2 रूप होता है, सिंगुलर और प्लूरल का। और थर्ड पर्सन का भी 2 रूप होता है, सिंगुलर और प्लूरल का। वही फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन हमने यहाँ पर उतार दिया है और वही सिंगुलर प्लूरल हमने कर दिया है। उसके बाद अब हम केस की बात करते हैं तो केस मुख्यतः 3 ही प्रकार के इंग्लिश में होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक, जो हमेशा कर्ता के जगह पर रखे जाएंगे वे शब्द। ऑब्जेक्टिव केस में जितने भी शब्द है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखे जाएंगे। और पॉजिटिव केस वो जो है हमेशा संबंध बताने के लिए आएंगे। अभी मैं वो भी बताता हूँ, देखिए आप लोग। और हम मुझे उम्मीद करते हैं कि दोबारा आपको फिर कभी ये चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन थोड़ी सी तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप इधर देख लीजिए। इधर देख लीजिए आप लोग। एक लाइन है जो आपको याद करना पड़ेगा। मार्कर शायद ढंग से नहीं चल रहा है। ये जो है अपना मतलब सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस, अपना मतलब सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस, इसे सबसे पहले याद कर लीजिए। अपना मतलब सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस। 1 मिनट देखिए इधर। जैसे क्या, वे लोग अपना नाम लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं। हमको यही करना है। सबसे पहले मैं अभी बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को चुनना है। तो किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू सेलेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक दिस। वे लोग सब्जेक्ट, अपना नाम ऑब्जेक्ट और लिखना वर्ब। नाउ आई विल हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, वे लोग, तो हमने दे दिया, क्योंकि वे लोग, वे मतलब थर्ड पर्सन और लोग मतलब प्लूरल नंबर। तो ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर किसके जगह पर है, ये कर्ता के जगह पर है, इसीलिए हमने यहाँ पर ये ले लिया, दे हो गया। दे के बाद क्या कहता है, वर्ब, वर्ब क्या यहाँ पर लिखना, राइट, दे दिया। अब ये क्या कहता है, ऑब्जेक्ट में क्या है, नाम, अपना नाम। तो अपना का अंग्रेजी यहाँ पर क्या देंगे हम, तो अपना पर जब हम स्पोकन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्पोकन तो खाई कोई मतलब की नहीं होती है, यहाँ पर जो डालना है डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम ग्रामेटिकली पढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। ये जो अपना है, अगर हम स्पोकन में जाते हैं तो यहाँ पर हम ऑन लिखेंगे, ऑन नेम, लेकिन ऐसा इंग्लिश ग्रामर में नहीं है। ये कहता है कि अगर आपने अपना अगर लिखना चाहेंगे तो ये जो लिखा था ये मंत्र, अपना मतलब सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस, तो अपना का अंग्रेजी हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे का पॉजिटिव केस देखिए, तो दे यहाँ है, इसका पॉजिटिव केस में यहाँ है देयर नेम। अब ये देयर का मतलब हो गया अपना,
सो डैट दे राइट देयर नेम। उसी प्रकार से वह अपना काम करती है, वह अपना काम करती है, वह अपना काम ऑब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट करना वर्ब हो गया। वही हम यहाँ से चुनेंगे इसको सी के रूप में, जो ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी, और क्या उसके बाद क्या कहता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पर करना, तो डज, और सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, क्या देना है, ऑब्जेक्ट देना है। ऑब्जेक्ट में क्या है, अपना काम, तो वर्क मतलब काम होती है, लेकिन अपना का अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम, अपना मतलब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर सी, तो सी का पॉजिटिव केस देखिए, तो सी का पॉजिटिव केस देखेंगे हम, तो सी का पॉजिटिव केस हर होती है, ही, हिम, सी, हर, इट, इट्स, तो हमको यहाँ पर हर लेना है, हर वर्क, सी डज हर वर्क। उसी प्रकार से मैं अपना, एक मिनट, मैं अपना काम करता हूँ, तो अपना काम हो गया सब ये ऑब्जेक्ट, और करना हो गया वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट। इस रूल को फॉलो करेंगे हम, सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया, कर्ता के जगह पर है, मैं है, फर्स्ट पर्सन में है, तो फर्स्ट पर्सन का सिंगल नंबर में, नॉमिनेटिव केस में कर्ता की जगह पर है, तो आई हो गया। उसके बाद क्या कहा, वर्ब देने के लिए, वर्ब क्या यहाँ पर करना, तो डू दे दिया। उसके बाद क्या कहता है काम, तो वर्क दे दिया, लेकिन अपना छूट गया, तो अपना का अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम, तो आई का पॉजिटिव केस में क्या होता है, देखिए माय फ्रेंड, माई लिखा हुआ है, तो आई डू माई वर्क 100% ग्रामेटिकली करेक्ट। उसके बाद ये जो माई और मैन है, तो मैन को भी देख ही लीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन तो मैं आगे क्लास में दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन यहाँ पर फिर हल्का फुल्का देख लीजिए कि क्या है ये। जैसे लिखते हैं दिस इज़ माई बुक, ये संबंध बतला रहा है बुक का, किससे, हमाई से, मतलब मेरा अधिकार है इस बुक पर, इसलिए मैं हो गया पॉजिटिव केस में। एक बात और भी है, अगर हम ऐसे लिखते हैं या फिर लिखते हैं डैट इज़ हर बुक, करेक्ट है। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर ऐसे लिखते हैं हम, दिस बुक इज, और तब ये जो है, ये माई जो है, तो मैं नहीं दे करके हम मैन देंगे, जो आप बाद में इस चीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे।